आज की राजनीति पर और राजनीति पर कूटनीति पर और कूटनीति के साथ धर्म, अधर्म, पाप, अत्याचार, नानाचार तमाम हो रहे हैं। इस पे आप बात करना चाहेंगे। उन लोगों को चेतावनी है जो जाति के नाम पर भड़क जाते हैं और जातिवाद करते हैं। जाति के नाम पर प्रमाण पत्र चाहिए, जाति के नाम पर आरक्षण चाहिए, जाति के नाम पर नौकरी चाहिए, जाति के नाम पर राशन चाहिए। लेकिन अगर उनको जाति के नाम से पुकारा जाए तो उनको बुरा लग जाता है। क्यों लगता है भाई? जाति अगर नहीं मानते हैं तो लगता क्यों है आपको? और जाति आप नहीं मानते हैं तो जाति प्रमाण पत्र क्यों बनवाते हैं? अरे हमारे शास्त्र में तो सभी वर्गों को, सभी जाति को, सभी धर्मों को सम्मान मिलता है। क्यों नहीं मिलता है पूछिए? अरे राजपूत को राजा अगर बनाया गया है तो ब्राह्मण को पुरोहित बनाया गया है। हरिजन को ढोल का पूजा होता है। क्या हरिजन को ढोल का क्यों पूजा होता है? अगर नहीं मानते जाति तो, जाति नहीं मानते तो क्यों पूजा होता? सभी घर के शुभ कार्यों में क्यों ढोल का पूजा किया जाता है? अरे सोचने वाले विषय है। जो धोबी होते हैं क्यों उनको उनका मुंह देखा जाता है जी? अगर हम नहीं जाति को मानते तो धोबी को क्यों कहते? क्यों नहीं कहते कि हम ब्राह्मण आ जाएं, उन्हीं का मुंह देखकर हम यात्रा करेंगे? अरे यादों को हम मानते हैं। क्यों मानते? उसके दही का हम जब ग्रहण करते हैं तो आप कहते हैं कि यात्रा शुभ होगा। तब हम दही चिवड़ा खा के या दही खाकर जाते हैं और शुभ मनाते हैं। हम किस जाति को नहीं मानते हैं? अरे बनिया ना हो तो आप अन्न कहाँ से लाएंगे? किसान ना हो तो अन्न कहाँ से लाएंगे? बनिया ना हो तो कोई आपको वस्तु नहीं मिलेगा, भोजन कहाँ से बनाएंगे? फिर जाति की बात करते हैं, जाति का नाम लेते हैं, जाति से परहेज करते हैं। एक कैसी दोहरी चरित्र है जी? ऐसा चरित्र भारत में नहीं चलने वाला है। हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारा उपनिषद कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। केवल एक विषय के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए कहता है क्या? किसी एक जाति के लिए कहता है क्या? नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके लिए सुखी रहने की कामना करता है। यही हमारा धर्म है, यही हमारा शास्त्र है, यही हमारा वेद है, यही वो हमारा उपनिषद है। एक सूत्र में सबको बांध कर रखने वाला सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है। कैसे आप मानते हैं? अरे इस धर्म और शास्त्र पर जो टीका टिप्पणी किए हैं उनके खानदान देखिए ना, समाप्त हो जा रहे हैं। जो भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, सबको धर्म की जय हो, अधर्म का नाश कहा जाता है। किसकी जय हो? किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है, किसी जाति की बात कर रहा है। आप जाति जाति में लड़ रहे हैं कि हम ये जाति हैं, तो अपना जाति दिखा रहे हैं, दूसरे के जाति नहीं दिख रहे हैं। आप राजा बने रहेंगे और दूसरा भिखारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। अरे शास्त्र वेद के अनुसार अगर मानते हैं, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को मानते हैं, तो इसी सनातन धर्म के चलते हमारा भारत विश्व गुरु था। संस्कृत की ऋचाएं आप पढ़ेंगे, आप जानते हैं संगीत कहाँ से निकला है? सामवेद से निकला है। उसको काटिए ना, नहीं काट सकते हैं, क्योंकि वह वेद है। वेद के बारे में जानते नहीं है, टीका टिप्पणी करने लगे। आयुर्वेद कहाँ से निकला है? किस पद्धति से काम होता था भारत में? आयुर्वेद के पद्धति से। कितने मुस्लिम शासक आए और आयुर्वेद के कारण वो जिंदा रहे और अच्छा हुए। क्यों? क्योंकि सनातन केवल एक मानव के लिए नहीं है, किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है।
पूरा सृष्टि के लिए है, पूरा सृष्टि मात्र के लिए है। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना आपसे करते हैं कि धर्म, शास्त्र, वेद, उपनिषद और मानवता की रक्षा के लिए यह बनाया गया है। हमारे शास्त्र में तो जीव मारना भी हत्या है। हम किसी चिट्ठी तक को नहीं मारना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि सब पॉलिटिक्स करिए, लेकिन धर्म पर पॉलिटिक्स करने का अधिकार आपको नहीं है। क्या आप जानते हैं कि एक भगवान के बिना एक पत्ता हिल सकता है? आप राजनीति कर रहे हैं। कहाँ, कैसे राजनीति करेंगे जी? राजनीति करेंगे जब आप रहेंगे, आपका खानदान रहेगा, आपका बाल बच्चा रहेगा, तब न राजनीति करेंगे। किसके लिए आप धन कमाते हैं? किसके लिए लूटते हैं? आप मूड़ी पर लेकर जाएंगे। सभी का आयु है, कलयुग में आयु है 60 से 70 वर्ष। आप 60-70 वर्षों में लूटेंगे, किसी को मारेंगे, किसी को सताएंगे, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, ये जान लीजिए। आप देखे होंगे बहुत गरीब लोग धनी हुए हैं, बहुत लोग धनी गरीब हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसका संस्कार, उसका अत्याचार, उसका पाप उसको ले डूबता है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान का कहे है ना गीता में, जो अहंकारी होता है, जो अहंकार करता है, उसी का तो हम पान करते हैं, उसी का तो हम भोजन करते हैं। तो धर्म है जब तक, तब तक आप टिके हैं। धर्म नहीं रहेगा, आप नहीं टिके रहेंगे। क्यों नहीं आप अंबानी के घर जन्म लिए? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपका कर्म अच्छा नहीं है। जिसका कर्म अच्छा है वही अंबानी के यहाँ जन्म लेता है, जो सोने का कटोरी और चम्मच लेकर पैदा होता है। आप क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और एक और श्लोक आया है कि पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैव मिति कथ्यते। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के द्वारा फल मिलता है। तो पूर्व जन्म अच्छा करिए, इस जन्म अच्छा करेंगे तभी जाएंगे आगे, अच्छा अब बनेंगे, आपका पुत्र पौत्र अच्छा बनेगा, आपका खानदान चलेगा, नहीं तो खानदान समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अच्छा सोच, अच्छा विचार, अच्छा स्वभाव के साथ जीना चाहिए। फिर जाते जाते आपको कहेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।